देखिए, इस देव संसद में लगभग 200 से भी अधिक देवता ने अपनी शिरकत की है और जिन्होंने भी बोला ठीक है, वो बहुत दुखी होकर बोल रहे थे कि देवताओं के लिए बाड़ लगाया गया, रास्ते बंद किए गए और वो भूमि भी अपवित्र हो गई है। और उसके लिए दो चीज़ें बताई हैं कि पहले तो जो हमारे छिद्रा होता है, कायका होता है, वो करना पड़ेगा। वो सारे मिलजुल कर उसका खर्चा उठाएंगे और उसके बाद भगवान के पास यज्ञ हो। अब यज्ञ कहाँ हो ये भगवान पर छोड़ा कि यहाँ करे या पार करे। अगर भगवान पार को कहेंगे तो यज्ञ ढालपुर में होगा। तो जो कुछ देवताओं ने पहले कहा था वो सारी बातें पूर्ण हुई। आप गवाह हैं कि बारिश बोला था, कल रात को भरपूर बारिश हुई और इस जगती में कोई उसका बाधा भी नहीं पड़ी। जगती भी पूर्ण हो गई और देवता भी अच्छे आए और उन्होंने सब कुछ बोला है और ये भी कहा है कि जो राजनीति को में ये देव नीति को में लाता है तो वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद तो बैठकर इसका योजना करनी होगी। निश्चित रूप से आने वाले दशहरे से पहले ही ये सब काम पूरे करने होंगे। ये तो कोइंसिडेंस है कि अन्नकूट भी आज के दिन में है, गोवर्धन पूजा है आज, तो गोवर्धन पूजा के लिए फिर अन्नकूट का भी आयोजन करना था। शहर वालों से हमने एक निवेदन किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आए हुए लोग सवेरे से लेकर कुछ नहीं खाते हैं और वो देवता के देवलू और गुरु पुजारी इनको खाने दे और उसके बाद हम और आप सब बैठ के खाना खाएं। पूजा के नाम से वैसे तो अन्नकूट का एक और भी हमारे यहाँ अर्थ है कि जो नए अनाज आते हैं उन नए अनाजों का प्रसाद चढ़ता है। चावल भी नए आ जाते हैं, दालें भी नई आती हैं, तो इसलिए इसको अन्नकूट कहा जाता है। वैसे जैसे गोवर्धन पूजा है उसमें तो ये भी इतिहास है कि भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और उसके नीचे सारे गऊओं की और ग्वालों की रक्षा की थी। तो गोवर्धन पूजा इसीलिए जैसे यहाँ पर्वत बनाते हैं चावल का और रघुनाथ जी को उसके ऊपर विराजते हैं, उससे आरती होती है उनकी और उसके बाद ये वितरण सबको होगा भोजन का।